नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अरविंद सुलानिया, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय श्री गंगानगर, आज आपको तुलसीदास के बारे में बताऊंगा। राम काव्य के अमर गायक, भक्त शिरोमणि तुलसीदास हिंदी साहित्य की अमूल निधि हैं। तुलसीदास के जीवन विषयक मुख्य तथ्य अभी तक निर्विवाद रूप से ज्ञात नहीं है। तुलसीदास के बारे में जो भी लिखा गया है वो अत्यंत ही संक्षिप्त है। सरयू नदी के किनारे ब्राह्मण तुलसी का जन्म संभवतः 1572 में आत्माराम दुबे के घर में हुआ। उनकी माता का नाम हुलसी था। माता पिता ने तुलसी का जन्म मूल नक्षत्र में होने के कारण उनका परित्याग कर दिया। एक साधु ने तुलसीदास का पालन पोषण किया और उसी के साथ भारत के अनेक स्थानों का भ्रमण भी किया। तुलसीदास का जन्म स्थान भी विवादास्पद है, परंतु इतना तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि तुलसीदास मुगल सम्राट अकबर के समकालीन थे। तुलसी को संभवतः नरहरि दास से शिक्षा प्राप्त हुई, परंतु तुलसी के जीवन में मोड़ उस समय आया जब एक बार पत्नी वियोग सहन न करने के कारण वह अपनी पत्नी रत्नावली को वापस लेने के लिए उसके पिता दीनबंधु पाठक के घर पहुंचे। रत्नावली ने तुलसीदास की इस आसक्ति पर उन्हें धिक्कारते हुए कहा कि हाड़ मांस व चर्म के देह के प्रति जितनी प्रीत है, यदि उतनी श्री राम में होती तो भव सागर पार उतर जाते। पत्नी के इस वक्तव्य ने तुलसीदास के हृदय को झंझोर कर रख दिया। तुलसीदास ने यहीं से वासना युक्त अनुराग से विरक्त हो वैराग्य की ओर अपने आप को उन्मुख कर लिया। उनका जीवन राम में हो गया। चित्रकूट में उन्होंने रामचरितमानस की रचना की। अपने जीवन के अंतिम चरण में वह काशी आ गए और जहाँ पर उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की। विक्रम संवत 1680 को श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी के दिन उनका निधन हो गया। इस प्रकार कह सकते हैं हम कि तुलसीदास ने पाप, दुख, दरिद्रता, आस्था एवं साहस से विहीन समाज को अत्यंत निकटता से देखा। उन्होंने समाज की आवश्यकताओं को समझा और अपनी लेखनी से जो साहित्य विरासत दी वह अद्भुत और अतुलनीय है। अब हम बात करेंगे तुलसीदास की साहित्यिक विरासत। ऐतिहासिक अनुसंधानों के आधार पर तुलसीदास के निम्न काव्यों को प्रमाणिक ग्रंथ माना जा सकता है। रामचरितमानस 7 खंडों में विभक्त इस काव्य में राम का विस्तृत चरित्र है। हिंदू समाज में सम्मानीय एवं पूजनीय यह ग्रंथ पवित्र धार्मिक ग्रंथ के रूप ले चुका है। तुलसीदास ने इसे अपने अंतःकरण के सुख के लिए गाया था। विनय पत्रिका ब्रज भाषा में लिखे इस मुक्तक काव्य में तुलसीदास ने श्री राम से उद्धार की कामना के विनय पद लिखे हैं। कवितावली इस मुक्तक काव्य में श्री राम का मार्मिक स्तुति गान है। गीतावली ब्रज भाषा में लिखे इस गीति काव्य में कवि ने रामचरित्र का सुंदर वर्णन किया है। दोहावली 573 दोहों का यह संकलन राम भक्ति से परिपूर्ण है। रामाज्ञा प्रसन्न 7 सर्गों में विभक्त इस ग्रंथ में राम कथा का प्रश्नोत्तर रूप में चित्रण किया गया है। कृष्ण गीतावली ब्रज भाषा में कृष्ण के चरित्र का इसमें व्याख्यान किया गया है। वैराग्य संदीपिनी धर्म व ज्ञान के सिद्धांतों का उल्लेख इसमें है। पार्वती मंगल शिव व पार्वती के विवाह का वर्णन पार्वती मंगल नामक रचना में देखने को मिलता है। जानकी मंगल यह रचना ब्रज भाषा में राम व सीता के विवाह के वर्णन से संबंधित है। वैरव रामायण इसमें राम कथा का उल्लेख वैरवे छंद में किया गया है। इस प्रकार ये तुलसीदास की कुछ प्रमाणिक साहित्यिक ग्रंथ हैं। अब हम बात करेंगे तुलसीदास के दार्शनिक विचारों की।
तुलसीदास जीवन दृष्टा भी थे। तुलसी की रचनाओं में अनेक दार्शनिक विचारों का परिपूर्ण परिचय प्राप्त होता है। सर्वप्रथम बात करेंगे जीव। तुलसीदास के अनुसार जीव दैहिक, दैविक एवं भौतिक तापों से ग्रस्त है। इन कलेशों के दो कारण हैं, अज्ञान व अभक्ति। तुलसीदास अज्ञान से तात्पर्य जीव के द्वारा देह को ही सब कुछ मान लेना मानते हैं। अभक्ति को वह स्वयं एक विपत्ति मानते हैं। भव बंधन से मुक्ति के लिए वे ज्ञान व भक्ति को उपाय बताते हैं। ज्ञान व भक्ति, इन दो मार्गों पर चलकर ही जीव अपने आप को समस्त सांसारिक बंधनों से मुक्त कर सकता है। राम। तुलसीदास राम को एक परम तत्व सच्चिदानंद स्वरूप मानते हैं। उनकी दृष्टि में इस सृष्टि के पालनकर्ता व संहारकर्ता श्री राम ही है। उनके राम सगुण एवं निर्गुण दोनों रूपों में है। सज्जनों के लिए परित्राण तथा धर्म की स्थापना करने के लिए राम आकर विशेष रूप में प्रकट होते हैं। माया। तुलसीदास के राम की अभिन्न शक्ति माया है। तुलसी ने इसे सीता के रूप में भी देखा है। राम के साथ उनकी माया का अवतार होता है। माया के दो भेद हैं, विद्या एवं अविद्या, किंतु तात्विक दृष्टि से माया एक ही है। विद्या जीव मोक्ष का साधन है तो अविद्या भव बंधन का कारण है। माया निर्मित विश्व ही माया है। बात करेंगे सृष्टि की। सृष्टि या प्रकृति को तुलसी माया का ही दूसरा नाम कहते हैं। निसंदेह इस दृष्टि से तुलसी सांख्य दर्शन से प्रभावित है। प्रकृति के सत्व, रज एवं तम ये तीन गुण हैं। तुलसी प्रकृति से बुद्धि, बुद्धि से अहंकार और अहंकार से मन सहित 11 इंद्रियां, 5 तन्मात्राएं एवं 5 महाभूतों की उत्पत्ति मानते हैं। यह विश्व राम का ही विराट स्वरूप है। सृष्टि व जगत का अपने मूल कारण राम में लीन हो जाना ही प्रलय है। हम बात करेंगे कि तुलसीदास विश्व का स्वरूप क्या मानते हैं। तुलसी की दृष्टि में राम सत्य है, किंतु तुलसी ने जगत को कई बार मिथ्या भी कहा है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जगत तत्व तो राम का रूप है, किंतु माया के कारण वह राम से भिन्न प्रतीत होता है। जब जीव संपूर्ण जगत को राम में देखता है तो वह यथार्थ ज्ञान से परिचित हो जाता है। मोक्ष। भव बंधन से मुक्ति के लिए तुलसी ने धर्म, वैराग्य, योग, ज्ञान एवं भक्ति को महत्वपूर्ण साधन माना है। ज्ञान मार्ग कठिन होने के कारण तुलसी भक्ति मार्ग को महत्व देते हैं। इस दृष्टि से तुलसी ने नवदा भक्ति का भी उल्लेख किया है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि तुलसी की रचनाओं से उनके दर्शन संबंधी विचार स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। वस्तुतः वे भक्तिमान दार्शनिक कवि थे। मानवीय दृष्टिकोण, समन्वय, साधना, अवतारवाद व भक्त निष्ठा का प्रतिफल निसंदेह उनके विचारों को समन्वयी दर्शन की श्रेणी में रख देता है। धन्यवाद।